उन्हें सब मुझे हनी बैजर कहते हैं। मतलब सीधा है, न किसी से डर न कोई समझौता, जो सामने आए उससे भिड़ जाना। लेकिन उन्हें ये नहीं पता, पहले मैं सिर्फ खतरनाक थी, अब मेरे अंदर एक और जिंदगी है। अब मैं और भी ज्यादा खतरनाक हूँ और हारना मेरे लिए अब मुमकिन नहीं। उस दिन मेरा सामना पूरे शेरों के झुंड से हुआ। वे मुझे ऐसे घेर रहे थे जैसे मैं पहले से ही उनका शिकार हूँ। पहले होती तो सीधा भिड़ जाती, लेकिन अब बात अलग थी। अब मैं अकेली नहीं थी। मैंने सिर झुकाया और धीरे धीरे पीछे हटने लगी। ये डर नहीं था, ये हिसाब था, जिंदा रहने का हिसाब। फिर वे बढ़े, पीछा शुरू हुआ। मैं भाग रही थी, भाग नहीं रही थी, उन्हें अपने साथ वहां ले जा रही थी जहां मैं चाहती थी। शरीर भारी हो रहा था, सांसें तेज हो रही थी, लेकिन रुकना मना था, क्योंकि रुकती तो मरती सिर्फ मैं नहीं। आगे एक पेड़ दिखा, बिना सोचे समझे पूरी ताकत से उस पर चढ़ गई। तभी मुझे शहद की खुशबू आई। जिंदगी भी अजीब है, जब तुम पूरी जान लगा देते हो तभी वो तुम्हें एक मौका देती है। मैंने छत्ता तोड़ा और शहद खाने लगी। मीठा था, लेकिन ये मेरी किस्मत नहीं, ये मेरा हथियार था। नीचे शेर अब भी इंतजार कर रहे थे। उन्हें लगा मैं बस छुप रही हूँ, लेकिन वे मुझे नहीं जानते। मैं हूँ हनी बैजर, न बांटती हूँ, न पीछे हटती हूँ और न हार मानती हूँ। मैंने छत्ता नीचे गिरा दिया और अगले ही पल सब बदल गया। हजारों मधुमक्खियां टूट पड़ी शेरों पर। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। दहाड़, भागना, गिरना, हर कोई बिखर गया। मैं पेड़ पर खड़ी बस देख रही थी। कोई खुशी नहीं थी, बस सुकून कि मैं अभी जिंदा हूँ। धीरे धीरे नीचे उतरी, कदम भारी थे। आखिर मेरे अंदर एक और जिंदगी थी, लेकिन मुझे रुकना नहीं था। मुझे अपने बच्चे के लिए घर बनाना था। मैं घास पत्ते इकट्ठा करने लगी। ये दुनिया ठंडी है, लेकिन मेरा घर गर्म होना चाहिए। लेकिन शेर अभी गए नहीं थे, वे बाहर इंतजार कर रहे थे। उन्हें लगा मैं बाहर आकर उनसे भिड़ूंगी, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ, बस निडर हूँ। मैंने जमीन खोदनी शुरू की, उनके पैरों के नीचे से एक नया रास्ता बनाते हुए। जब मैं दूसरी तरफ निकली, वे अभी भी वहीं खड़े थे, बेखबर। लेकिन मेरी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। मुझे खाना भी चाहिए था, अपने बच्चे के लिए। मुझे जमीन के नीचे एक और छत्ता मिला, इस बार और भी खतरनाक, बर्रों का। वे मुझ पर टूट पड़े, एक एक डंक शरीर में उतरता गया। दर्द हुआ, बहुत हुआ, लेकिन मैं कौन हूँ? हनी बैजर। दर्द मुझे रोक नहीं सकता। मैं खोदती रही और फिर उन्हें शेरों की तरफ ले गई। एक बार फिर धमाका, शेर पूरी तरह टूट गए, भाग गए, इस बार हमेशा के लिए। मैं वापस अपने बिल में पहुंची, अब सच में सुरक्षित थी। तभी एक अलग दर्द शुरू हुआ। मेरा बच्चा आने वाला था। मैं घास पर लेट गई, सांसें भारी हो गई, शरीर कांपने लगा, लेकिन मैंने आवाज नहीं की। फिर एक हल्की सी आवाज आई, वो आ गया। मैंने उसे धीरे से चाटा। उस पल सारी लड़ाई, सारा दर्द, सब छोटा लगने लगा। तभी अचानक एक मादा बंदर अपने बच्चे के साथ मेरे बिल में घुस आई। पीछे शेर थे, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और चुप रहे। फिर मैं उठी और उसके आगे खड़ी हो गई। मैं नहीं जानती वो कौन है, लेकिन इतना जानती हूँ वो भी मेरी तरह एक माँ है। उस दिन से इस बिल में सिर्फ मेरा बच्चा नहीं था, एक और जिंदगी थी जो मेरी नहीं थी, लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी थी। हम साथ रहने लगे। वो खाना ढूंढती, मैं शिकार करती। बिना शब्दों के भी हम एक दूसरे को समझते थे। धीरे धीरे इस घास के मैदान में कुछ बदलने लगा। शेर भी अब हिचकिचाने लगे, क्योंकि अब वे दो कमजोर जानवर नहीं देख रहे थे, वे दो माओं को देख रहे थे। तभी मुझे समझ आया, ताकतवर होना जरूरी नहीं है, अकेला ना होना जरूरी है। मैं अपने बच्चे को देखती हूँ और उस छोटे बंदर को भी। इस बेरहम दुनिया में नरमी ही सबसे बड़ी ताकत है। मैं कोई योद्धा नहीं, मैं बस एक माँ हूँ, लेकिन अगर तुम पास आए तो तुम्हें समझ आ जाएगा हनी बैजर क्या होता है और बिना डरे जीना किसे कहते हैं।